हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय हिंदी लिटरेचर क्लास। बच्चों, आज मैं आपको हिंदी साहित्य पुस्तक के पाठ 5 का अध्ययन कराऊंगी, जिसका नाम खिलौने वाला है। खिलौने वाला। बच्चों, खिलौने वाला कविता की कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। जैसा कि बच्चों हमें खिलौने वाला नाम से ही पता चलता है कि यह कविता एक खिलौने बेचने वाले व्यक्ति पर आधारित है। बच्चों, हम सब जानते हैं कि हमारी गलियों में फेरी वाले, खिलौने वाले, बर्तन बेचने वाले और बहुत सारे फेरी लगाने वाले आते जाते रहते हैं। उसी में बच्चों एक खिलौने वाला भी हमारे गलियों गलियों में घूमकर अपने सुंदर सुंदर खिलौने बेचता है। अब उन खिलौनों को देख के बालक के मन में, बच्चों के मन में किस प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं, इसका वर्णन इस कविता के माध्यम से सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने किया है। तो चलिए कविता को पढ़ते हैं और जानते हैं बालक के मन में क्या क्या भाव खिलौने वाले को देखकर उत्पन्न होती हैं। वह देखो माँ, आज खिलौने वाला फिर से आया है। कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। हरा हरा तोता पिंजरे में, गेंद 1 पैसे वाली, छोटी सी मोटर गाड़ी सर 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 चलने वाली। बच्चों, खिलौने वाले के आ जाने पर बालक कहता है अपनी माँ से, वह देखो माँ, आज खिलौने वाला फिर से आया है। अपनी माँ से कहता है कि माँ, वो देखो फिर से खिलौने वाला आया है। कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। उसके पास कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने हैं। हरा हरा तोता पिंजरे में, गेंद 1 पैसे वाली। उसके पास पिंजरे में बंद एक हरा सा तोता भी है और गेंद जो लाया है वो 1 पैसे वाली उसके पास गेंद भी है। छोटी सी मोटर गाड़ी है, सर 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 चलने वाली। माँ, उस खिलौने वाले के पास एक छोटी सी मोटर गाड़ी है जो सर सर करके चल जाती है। सर सर करके मतलब तेजी से चल जाती है। सीटी भी है कई तरह की, कई तरह के सुंदर खेल, चाबी भर देने से भक भक करती चलने वाली रेल। बच्चों, बालक कहता है कि माँ, उस खिलौने वाले के पास कितने प्रकार की, भिन्न भिन्न प्रकार की सीटियाँ भी हैं और कई तरह के सुंदर खेल और भी बहुत सारे प्रकार के वो खेल लेकर आया है, खिलौने लेकर आया है। चाबी भर देने से भक भक करती चलने वाली रेल, और उसके पास एक रेलगाड़ी है जिसमें चाबी भर देने से भक भक करके चलती है। गुड़िया भी है बहुत भली सी, पहने कानों में बाली, छोटा सा टी सेट है, छोटे छोटे लोटा थाली। कह रहा है कि माँ, उस खिलौने वाले के पास एक गुड़िया भी है बहुत सुंदर सी, जिसने अपने कानों में बालियां पहन रखी हैं और उसके पास छोटे छोटे टी सेट, टी मतलब चाय पीने वाली प्यालियां, प्यालियों का सेट है और उसके पास छोटे छोटे लोटा और थाली भी हैं। छोटे छोटे धनुष बाण हैं, है छोटी छोटी तलवार, नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर वह रहा पुकार। माँ, उसके पास छोटे छोटे धनुष बाण भी हैं और छोटी छोटी तलवार भी है। माँ, वो गलियों गलियों में घूमकर खिलौने ले लो भैया जोर जोर से पुकार रहा है। अब बच्चा आगे, वह बालक अपनी माँ से कहता है कि मुनिया ने गुड़िया ले ली है,
मोहन ने मोटर गाड़ी, मचल मचल सरला कहती, माँ से लेने को साड़ी। वो अपनी माँ से कहते हुए कह रहा है कि माँ, मुनिया नाम की एक लड़की है, उसने गुड़िया खरीद ली है। मोहन ने मोटर गाड़ी खरीद ली है और मचल मचल कर मतलब उत्साहित हो होकर सरला कहती है माँ से लेने को साड़ी। सरला नाम की बच्ची है, वह उस खिलौने वाले को देखकर कहती है कि माँ, आप साड़ी ले लो। कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है, साड़ी तो वह कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है। माँ, ये देखो, जो एक मचल मचल कर साड़ी लेने के लिए कह रही है, क्या माँ कभी खिलौने वाला भी साड़ी बेचने आता है? कभी कभी साड़ी तो वह कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है। माँ, जो कपड़े बेचने वाला है उसके पास साड़ी होगी, ये खिलौने वाला क्या कभी साड़ी लेकर आता है? अब बालक अपनी माँ से कहता है, माँ, अम्मा तुमने तो ला करके मुझे दे दिए पैसे 4, कौन खिलौना लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार। माँ, तुमने जो मुझे खिलौने खरीदने के लिए 4 पैसे लाकर दे दिए हैं, अब इन 4 पैसों से मैं कौन सा खिलौना लेता हूँ, इस बारे में तुम भी अपने मन में विचार करके माँ मुझे बताओ। तुम सोचती होगी मैं ले लूँगा तोता बिल्ली मोटर रेल, पर माँ यह मैं कभी ना लूँगा, ये तो हैं बच्चों के खेल। अब वह बालक अपनी माँ से कहता है कि माँ, तुम्हारे मन में ये आ रहा होगा विचार कि मैं जैसे इन बालकों ने अलग अलग प्रकार के खिलौने लिए हैं, मैं भी इन लोगों की तरह ही तोता बिल्ली मोटर रेल लूँगा, पर माँ यह मैं कभी ना लूँगा। लेकिन माँ, मैं ये खिलौने तोता बिल्ली मैं नहीं लूँगा, क्योंकि ये छोटे बच्चों के खेल हैं। मैं तलवार खरीदूँगा माँ, या मैं लूँगा तीर कमान, जंगल में जा किसी ताड़का को मारूँगा राम समान। यहाँ पर खिलौने बच्चों, आप सभी लोग जानते हैं कि बच्चों का खिलौने से खेलने से उसके व्यवहार का पता चलता है। जैसे बच्चा अगर एक ही प्रकार के खिलौने बार बार खेलता है तो हमें उससे उसके विचारों का पता लगता है कि बच्चे के मन में किस प्रकार के विचार उत्पन्न हो रहे हैं, बच्चा क्या चाहता है। इसी प्रकार बच्चों, इस कविता में भी इस बालक ने तीर कमान खरीदकर जंगल में जाकर ताड़िका को मार कर राम के समान बनने का विचार आ रहा है। ये बालक भी चाहता है कि माँ, मैं तीर कमान लूँगा या मैं लूँगा तलवार और जंगल में जाकर किसी ताड़का क्या थी बच्चों, एक राक्षसी थी, उसको मारकर मैं भी राम के समान बनूंगा। तपसी यज्ञ करेंगे असुरों को मैं मार भगाऊंगा, यूं ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा। बच्चों, बालक कह रहा है कि तपसी, जो तपस्या करने वाले हैं, जो सिद्ध पुरुष हैं, जो वहाँ पर यज्ञ करते हो, हवन करते रहेंगे और असुरों को मैं जाकर, ताकि वो उनके यज्ञ में, उनके हवन में, उनकी पूजा में विघ्न ना उत्पन्न करें, इसलिए मैं उन असुरों को मारकर भगा दूंगा। और यूं ही इसी प्रकार कुछ दिन करते करते मैं भी राम के समान बन जाऊंगा। यहीं रहूँगा कौशल्या में, तुमको यहीं बनाऊँगा, तुम कह दोगी वन जाने को
हंसते हंसते जाऊंगा। यहाँ पर बच्चा कह रहा है कि माँ, मैं यहीं रहकर तुम्हें भी जिस प्रकार भगवान राम माता कौशल्या की किसी बात को नहीं टालते थे, उसी प्रकार मैं तुम्हारे सारे आज्ञाओं को मानूंगा। तुम्हें कौशल्या माता के समान बनाकर रखूंगा, समझूंगा और तुम्हारी बातों को मानूंगा। तुम कह दोगी वन जाने को, हंसते हंसते जाऊंगा। और अगर माँ मेरी किसी गलती पर तुम मुझे कोई सज़ा देती हो या वन जाने को कहती हो, तो मैं भी जैसे भगवान राम ने माता की बात मानकर तुरंत वन जाने को कहा था, इसी प्रकार मैं भी वन जाने के लिए तैयार हो जाऊंगा। पर माँ, बिना तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊंगा? दिन भर घूमूंगा जंगल में, लौट कहाँ पर जाऊंगा? कह रहा है माँ, लेकिन मैं तो छोटा हूँ और आपके बिना मैं वन में जंगल में कैसे रह पाऊंगा? दिन भर तो इधर उधर जंगलों में घूमूंगा, लेकिन लौटकर कहाँ पर आऊँगा? किससे लूँगा पैसे, रूठूंगा तो कौन मना लेगा? कौन प्यार से बिठा गोद में, मन चाही चीज़ें देगा? कह रहा है बालक कि माँ, अगर मैं रूठ जाऊँगा, माँ मुझे अगर किसी चीज़ को खरीदने का मन होगा तो मैं किससे पैसे लूँगा? मैं रूठ जाऊँगा तो मुझे कौन मनाएगा? और प्यार से गोद में बैठाकर मुझे मेरी मन चाही चीज़ें उस जंगल में कौन देगा? बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये कविता समझ में आ गई होगी। इस कविता को एक बार फिर से पढ़ें और इस वीडियो को ध्यान से देखें। जो चीज़ें आपको स्पष्ट नहीं होती हैं वो मुझसे पूछिए।